फिर इंजीनियरिंग के दौरान जब मुझे कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आता था ना, तो मैं उसे 10 से 20 बार लिख लिख के रट लेता था और उससे मिलते जुलते जितने भी सवाल मैं इकट्ठा कर सकता था अपने दोस्तों से, इंटरनेट से, जहाँ से भी, बुक से, जहाँ से इकट्ठा कर सकता था करके तैयारी करके जाता था। लेकिन जब मैं एग्जाम में बैठता था और उसी फॉर्मूले से रिलेटेड अगर किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विक कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया ना, तो मैं उसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं दे पाता था और उस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता था। आपको मालूम है ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस फॉर्मूले को मैंने कभी समझा ही नहीं था। इसी तरह से एक वर्ड है जिसको समझने में शायद मैंने बहुत देर कर दी, जिसके वजह से मुझे अप्स एंड डाउन्स और थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े। और ये वर्ड जो है ना, हम सब में बहुत कॉमन है, खासकर यूथ में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जानते हो आप वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है दोस्तों टेंशन। लेकिन जब मैंने इस वर्ड को समझ लिया ना, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होने लगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी टेंशन पूरी तरह से रिमूव होगी, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने सीख लिया है कि इस शब्द को, इस टेंशन को मैनेज कैसे करना है। तो उसके लिए मैं मेरे गुरु आदरणीय श्री विट्ठलराव गोलांडे, जो कि मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिनसे मिलने के बाद मैंने इस टेंशन शब्द के बारे में समझा और जाना कि ये वर्ड है क्या। और उन्होंने जो नज़रिया पेश किया ना, यकीन मानो बहुत ज़बरदस्त है। चलिए टेंशन वर्ड को हम सामने रखते हैं और हम लोग इसको दो टुकड़ों में रखते हैं, टेंस और एक्शन, मतलब काल और कृति यानी कर्म, हमारे द्वारा होने वाले कर्म। तो वो कहते हैं कि व्हेन बॉडी एंड माइंड आर इन टू डिफरेंट टेंस द एक्शन कॉज्ड इज टेंशन। मतलब अगर हमारी बॉडी और हमारा माइंड दो डिफरेंट काल में होंगे, दो अलग अलग काल में होंगे, उसके वजह से जो एक्शन प्रोड्यूस होती है, जो गतिविधि होती है, उसको हम लोग कहते हैं टेंशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज मैं हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, 3 महीने बाद मेरी कोई एग्ज़ाम है और उसके 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसके बारे में आज से ही सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ कि रिजल्ट कैसा आएगा। अब आप बोलोगे कि फिर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचे क्या? बिल्कुल सोचे, लेकिन उस फ्यूचर को हासिल करने के लिए मैं आज के मोमेंट में क्या कर सकता हूं, ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, टेंशन को एलिमिनेट करने से अच्छा है हम सब इस शब्द को समझ लें, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ समझ में आ जाती है, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है, तो ये वीडियो हर अपने उस फ्रेंड को शेयर करो जो जिसे लगता है कि वो टेंशन, स्ट्रेस जैसे शब्द का सामना बार बार कर रहा है। वैसे मैं अपने एक फॉलोअर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैंने उनसे पूछा था कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, और उन्होंने मुझे कहा कि टेंशन, इस पर एक वीडियो बनाइए। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उनको भी, कि उनके वजह से मुझे आत्ममंथन करने का मौका मिला और मुझे ध्यान में आ गया कि मैं अब तक किस तरह से इस टेंशन को मैनेज कर रहा था। So thank you so much to you also. Thank you so much for watching this video.